कह रहे हैं, हे गांव वालों, मेरे जाने से मेरी माता को कोई दुख न हो, तुम ऐसा उपाय करो और समझाओ। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होई दुख हीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री राम जी सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा सबका आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चले। यही विधि परम सबहि समुझावा, गुरु पद पद्म हर्षि शिरुनावा। हरि गणपति गौरी गिरीशु मनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुश गुण लंकय अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विश्वस पुरल सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंतु कहन यश लागे। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। श्री राम जी चलते ही बड़ी भारी विषाद हो गया, नगर का आनर्दाद हो गया, हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और दो लोक में हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण का था। मूर्छा दूर हुई तब राजा दशरथ जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम उन वन को चले गए और मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने के किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। धीरज धरकर राजा जी ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। यही विधि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरु धीर कहि नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाओ। सुठी सुकुमार दुकुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखा राई बनु, फिर गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और राजकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे हैं और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। ऐसा दशरथ जी कह रहे हैं। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डराई, कहे मोरी सिख अवसर पाई। सास सर्वस कहे संदेशु, पुत्रिक फिरहि बन बहुत कलेशु। पित गृह कबहु ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिर न तो होई प्राण अवलंबा। नहीं तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कही मूर्छि परा मई राऊ, राऊ लखनु से आनी देखाऊ।
आई रजाय सुनाई सिर रथ अति वेग चढ़ा बनाई। गयो जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई। ये धैर्यवान दोनों भाई नहीं लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं। तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना है, प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी सीख उनको दे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, का वन में बहुत कलेश है, बहुत दुख है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण तो है ही। विधाता के विपरीत होने पर भी कुछ वश नहीं चलता। हे राम, हाँ राम, लक्ष्मण और सीता लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री